Good morning, students. Today we are going to learn about the class 9 science chapter. अब आज तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने डेल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद हमने थॉमसन का मॉडल पढ़ा, फिर हमने रदरफोर्ड पढ़ लिया, फिर उसके बाद बोहर पढ़ लिया, चैडविक पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर होता क्या है? देखो, सिंपली एक्सप्लेन करूं, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है आपके न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड योर एटॉमिक नंबर। मान लो फॉर एग्जांपल 11 है, तो ये 11 ही होगा आपका एटॉमिक नंबर। किसका? एग्जांपल ले लो सोडियम का, ठीक है। इसके प्रोटॉन टोटल कितने प्रेजेंट है? 11। तो आपका सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 11। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को 1 to 30 एलिमेंट्स याद करने होंगे, पीरियोडिक टेबल याद करना होगा 1 से लेकर 30 तक का, ठीक है। 1 से लेकर 30 तक का पीरियोडिक टेबल याद करना होगा, जो क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये सब कुछ लर्न करने के लिए। तो चलो पीडीएफ पे आ जाओ। पीडीएफ में क्या लिखा है? इसमें लिखा है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, मैंने बता दिया आपको, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जितना टोटल नंबर प्रेजेंट है वही आपका किसी पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक नंबर है। इसको जी से, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी से। एक तरह का ये आइडेंटिटी कार्ड एक यूनिक है, हर एक मतलब एटम के लिए ना यूनिक है ये, ठीक है। हर एक एटम के लिए यूनिक है ईच एलिमेंट। इन अ न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर, अगर एग्जाम्पल के लिए इसमें न्यूट्रल है एटम, उसमें 11 ही मतलब टोटल मतलब 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है, बराबर है, नेट चार्जेस 0 आ गया, तो उस केस में आपके जो एटॉमिक नंबर होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को होगा, कि जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वही आपका एटॉमिक नंबर होगा। अब आगे क्या कहता है? आगे कहता है ये कि देखो एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, पहले पे आता है हाइड्रोजन, तो उसमें आपके प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है? 1, तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1। इन अ न्यूट्रल केस में, क्योंकि एक ही प्रोटॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज द रूल, ठीक है। कार्बन 6 एटॉमिक नंबर है इसका, तो इसमें 6 ही प्रोटॉन है, तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 ही होंगे। अब सोडियम का मैंने बताया 11 एटॉमिक नंबर है, इसमें 11 प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन को भी हम 11 ही मानेंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसके प्रोटॉन भी 17 है और इसके इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे। अब देखो नेक्स्ट है मास नंबर। मास नंबर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मास नंबर क्या बोलता है? टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। आपके एक एटम में कितने न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है, टोटल उन दोनों को जोड़ के ही आप क्या कहते हैं, आपका मास नंबर आता है। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम में 11 प्रोटॉन है, ठीक है, और प्लस 12 न्यूट्रॉन है, तो इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आया? 23। दैट इज़ योर एटॉमिक नंबर, दैट इज़ योर मास नंबर। ये क्या होगा? आपका मास नंबर। समझ आ गई? मतलब एटॉमिक नंबर क्या था? हमने क्या पढ़ा था? टोटल नंबर ऑफ
प्रोटॉन आपका एटॉमिक नंबर होता है और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आपका मास नंबर होता है। ठीक है, तो आ जाओ नोट्स पे। नोट्स क्या कह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। ठीक है, एंड द फॉर्मूला इज ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। हेयर जी तो है आपके लिए प्रोटॉन का, इसको एटॉमिक मास भी ले लो ना, क्योंकि एटॉमिक मास में हम प्रोटॉन को ही तो कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोटॉन या एटॉमिक मास एन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला अभी अभी किया था ना हमने, मान लो 11 जी है प्लस न्यूट्रॉन 12 है, तो एटॉमिक नंबर 24 आ गया ना किसी भी चीज़ का, तो ये क्या होगा आपका कैपिटल ए। समझ आई? चलो नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया हाइड्रोजन के पास एक ही H1, इसका मतलब वो तो ऊपर एटॉमिक नंबर कितना है इसका एक, इसमें प्रोटॉन कितना है एक और न्यूट्रॉन कितना होगा ऑब्वियसली 0, तो मास नंबर इसका कितना हो गया एक ही रहेगा। अब इसका देखो 12 है, प्रोटॉन कितने हैं 6, न्यूट्रॉन कितने हैं 6, तो ये कितना होगा टोटल मास नंबर। ये मास नंबर ऊपर रिप्रेजेंट जो कर रहा है ना C12, दैट इज मास नंबर। अब सोडियम का देखो, मैंने बताया था मास नंबर 23, क्लोरीन का 35, 17 प्रोटॉन इसमें और 18 न्यूट्रॉन है और 35 मास नंबर है। ठीक है, अच्छा अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं। मान लो हम सोडियम लिख रहे हैं, सोडियम के ऊपर वाले पोर्शन पे रिप्रेजेंट होगा मास नंबर जैसे यहाँ दिया हुआ है, और नीचे वाले पोर्शन पे रिप्रेजेंट होगा इसका एटॉमिक नंबर। हमको पता है सोडियम का क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर 11 था, अभी अभी किया था, और इसका मास नंबर क्या है 23, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। ये होता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, इस तरीके से लिखा जाता है। देखो दिया हुआ सर एक्स रिप्रेजेंट करेगा सिंबल ऑफ द एलिमेंट, ये क्लोरीन भी हो सकता है। ए रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ द एलिमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं ए में एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर या न्यूट्रॉन प्लस करते हैं। ठीक है, और जी रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन और एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समझ आ गई? अगला देखो रिलेशनशिप कैसे, फॉर एग्जांपल आपके पास जी दिया हुआ है, मान लो 10 एग्जांपल के लिए, एन मतलब न्यूट्रॉन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, मास आपको दिया हुआ है मान लो 13, तो कैसे करोगे, फॉर्मूला देख लो, ए इज इक्वल टू जी प्लस एन, जी को इधर ले आओ, ए माइनस जी इज इक्वल टू एन। अब ए कितना है 13, जी कितना है 10, तो एन आ गया, एन इज इक्वल टू 3। दिस इज़ द आंसर। इस तरीके से सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, ये याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट उसमें आ जाओ। नेक्स्ट है आपका आइसोबार्स, आइसोटोप्स। नेक्स्ट इज योर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, कोई सेम एलिमेंट है एटम के, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कैसा है सेम है बट डिफरेंट मास नंबर। देखो कोई एक एटम है, एग्जाम्पल ले लो, एक सेकेंड, देखो मैं एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, हम कार्बन का ले लेते हैं। ठीक है, कार्बन के पास एटॉमिक नंबर उसका सेम है, यानी 6, यानी जी सेम है, लेकिन उसका मास नंबर वेरीज करता है, कभी 12, 13 एंड 14, इस फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये कार्बन के क्या है आइसोटोप्स है। जैसे ये प्रेजेंट है ना, देखो ये वाला एग्जांपल C12 6, ये 13 है ऊपर और 14 से, तो ये सब आइसोटोप्स है किसके, कार्बन के, याद रहेगा।
ऑल आर ऑफ कार्बन बट मास नंबर आर डिफरेंट। सभी कार्बन है लेकिन मास नंबर कैसा है, डिफरेंट है। जिस एलिमेंट का मास नंबर डिफरेंट आता है उसको हम आइसोटोप्स ऑफ दैट कार्बन कहते हैं। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आई थिंक आपको ये समझ आ गया आइसोटोप्स क्या है। अब आएंगे हम आइसोटोन्स में। अब आइसोटोन्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। अब देखो न्यूट्रॉन सब में सिमिलर है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, देखो एग्जांपल के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 है, बराबर है सब में, लेकिन एटॉमिक नंबर कैसा है इसका, डिफरेंट है। ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब देखो एक का 6 है, एक का 7 है, एक का 8 है, इसमें Z इज़ डिफरेंट, ये तो डिफरेंट आएगा ही, जब आपका एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट है तो ये तो डिफरेंट आएगा। तो इससे क्या पता चलता है, देखो क्या क्या है आपके पास, आपके पास A है एटॉमिक नंबर, एक का 14 है, Z है 6। ठीक है, तो अब देखना N कितना होगा, इन दोनों को माइनस कर लो, 8 आया। ओके, अब ये हो गया कार्बन का। नाइट्रोजन का देख लो, 15 माइनस 7 कर दो, कितना आया 8, दैट इज़ ऑल्सो अ न्यूट्रॉन। समझ आया कि न्यूट्रॉन सेम है, समझ रहे हो। देखो बेटा सिंपल डायरेक्ट इजी वे में बताती हूँ। देखो कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, 6 7 8। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ 6 7 8। अच्छा ठीक है, 14 15 एंड 16। देखो अब देखो ध्यान से, ये हमको पता है ये एटॉमिक नंबर है जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब एटॉमिक नंबर है Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या है, मास नंबर है, कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आइसोटोन्स कौन से होते हैं, जिनका एटॉमिक, जिनके, देखो हमने आइसोटोप्स पढ़े थे ना, आइसोटोप्स में क्या चीज़ें सिमिलर थी बताओ। हाँ, इसका क्या डिफरेंट था, मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, आइसोटोप्स में डिफरेंट था, ये डिफरेंट होता है, मास नंबर इसका डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है। हम पढ़ रहे हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या होता है, कुछ भी हो, इसमें एक चीज़ पक्की है, न्यूट्रॉन इसमें सेम होते हैं, सेम नंबर के होंगे, वो आपके आइसोटोन्स होंगे। अब देखो, अब आप 14 में से 6 निकालोगे 8 आएगा, 15 में से 7 निकालोगे 8 आएगा, 16 में से 8 निकालोगे 8 आएगा, तो ये क्या बचता, न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या बचा, न्यूट्रॉन। अब देखो आप मुझे बोलोगे कि मैम आपको कैसे पता चला कि ये जो आया है ये न्यूट्रॉन ही है। ध्यान से देखो, हमने पहले एक चीज़ स्टडी की थी बेटा कि आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जब क्या कहते हैं 6 है, तो जब हम और ऐड क्या कहते हैं मास नंबर क्या था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जब हम प्रोटॉन को यहाँ से माइनस करेंगे मास नंबर में से, तो बचेगा तो न्यूट्रॉन ही ना। तो देख लो सब में 8 8 आया है, तो आइसोटोन्स क्या करता है, सिमिलर एटॉमिक, न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, सिमिलर न्यूट्रॉन्स कैसे रहेंगे, सिमिलर। अब आइसोबार्स पे आ जाओ, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अच्छा, आइसोटोप्स में क्या पढ़ा था,
एटॉमिक नंबर तो सेम है पर डिफरेंट मास नंबर है। अब आइसोबार्स कह रहा है कि भाई मास नंबर अलग है, भाई सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। समझ गए? ये देख लो 6 7 8 अभी जो हमने किया, ठीक है। इसका मास नंबर देख लो 14 14 14, ये एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है। मास नंबर सेम है और नीचे डिफरेंट, ऑल हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक 6 7 8। ओके, तो क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। सिंपली टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है। फिर पढ़ा हमने मास नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, जिसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इनमें रिलेशन कैसा हो गया, ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। अब जो भी निकालना उसको एडजस्ट कर लो। फिर पढ़ा हमने आइसोटोप्स, ये क्या थे, इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर मास नंबर कैसा होता है, डिफरेंट। वेरी गुड। फिर आइसोबार्स क्या थे, इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर कैसा है, सेम। फिर हमने क्या पढ़ा, आइसोटोन्स, इसमें क्या है, न्यूट्रॉन सेम होते हैं, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप ए और जी को माइनस करेंगे न्यूट्रॉन सेम आएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या पढ़ाया है, क्या समझाया है। एक बारी आप नोट्स से चले जाना जो आपको समरी में प्रोवाइडेड हो जाएंगे और आप एग्जाम्पल भी देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।